हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर हाजिर हूं लेके आपके लिए मैं यूपीएससी का पेपर नंबर 2 यानी ऑप्शनल जूलॉजी का पेपर नंबर 2 देखेंगे। पूरा डिटेल सिलेबस करेंगे जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में किया था। काफी बच्चों का रिकमेंड था कि सर हम लोग बीएससी कर लिए हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम दें, तो उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होने वाली है स्पेशली यूपीएससी के सीरीज में। और बता दूं ये इंडिया की फर्स्ट ऐसी इंस्टीट्यूट बनने जा रही है जो फुल्ली आपको मटेरियल प्रोवाइड करती है यूपीएससी की। आने वाले दिनों में हमारे बुक पब्लिश होने वाले हैं। स्पेशली हम लोग 2 बुक लेके आने वाले हैं, पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए, जिसके पेजेस हो सकते हैं कि 3000 के आसपास हो। यानी 3000 पेज की 2 बुक आपको मिलेगी 1500 पेज की, जो आपको पूरा का पूरा यूपीएससी आपको कंप्लीट करेगी या कराएगी कह सकते हो। और वो मेंस के बेसिस पे पूरा कंप्लीटली डिजाइन किया गया है विथ डायग्राम के साथ। तो चलते हैं बिना किसी लेट के अपने टॉपिक पे। उससे पहले बता दे, ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिली हो सूचना, तो आपको करना क्या है, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवाना है। उसके लिए वीएनआर क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप क्या करो, जल्दी से ठोक के बटन दबा दो, ताकि यूपीएससी के लेटेस्ट न्यूज जो जूलॉजी से होने वाले हैं एंड जो अपडेट है एंड जूलॉजी के जितने भी टर्म्स रहे हैं यूपीएससी के लिए, सारा कवर कराएगा आपका भाई। इसकी कोई चिंता मत करना कि कभी आपको डिले हो जाएगा, ठीक। तो आप क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मैं देता रहूं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने सीरीज में और आज डील करते हैं यूपीएससी जूलॉजी का। ये है सिलेबस यानी पेपर नंबर 2 की बात करेंगे। तो पेपर फर्स्ट जो था हमने कवर कर दिया है, ये पूरा टॉपिक आप देख पाएंगे प्लेलिस्ट के अंतर्गत। तो यूपीएससी ऑप्शनल जूलॉजी का प्लेलिस्ट है, मैं वहां दे दूंगा। आप स्पेशली नीचे डिस्क्रिप्शन में 7वें या 6ठे नंबर पे प्लेलिस्ट होगा, आप उसको विजिट करके वहां पे पहुंच सकते हैं, ठीक। तो चलते हैं, अब डील करते हैं हम लोग आज स्पेशली पेपर नंबर 2 के बारे में। क्या करते हैं, पेपर नंबर 2 को देखते हैं कि आखिरकार पेपर नंबर 2 में हमके कौन कौन से टॉपिक होंगे जो पढ़ेंगे, और हमको बीएससी के किस ईयर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया था उनको भी हम लोग डिटेल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। जो सेल बायोलॉजी है वो हमारे लिए फर्स्ट ईयर क्या था, हमारा जो फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया था कौन सा, सेल बायोलॉजी। और जेनेटिक्स भी उसी लगे हाथ, हम लोग जेनेटिक्स सेकेंड ईयर में भी पढ़े थे और फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर का जो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स था, पेपर नंबर 3 था, स्पेशली उसमें भी हम लोग फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ लिए हैं। बात करेंगे एवोल्यूशंस की, तो एवोल्यूशंस, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये पूरा पढ़ाया गया था स्पेशली बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 2 में। तो ये आपका सेकेंड ईयर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर हो जाएगा। एंड उसके बाद करते हैं यहाँ पे हम लोग सिस्टमैटिक्स की बात करेंगे। जो पूरा सिस्टमैटिक्स है ये भी आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में पूरा देखने के लिए डिटेल मिल जाता है। वैसे सिस्टमैटिक जो है वो एनुअल एग्जामिनेशन वाले वो आपकी जो परीक्षाएं होती है उसमें कम मिलता है, लेकिन सेमेस्टर पेपर जहां जिस यूनिवर्सिटी में होता होगा वहां पे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको कुछ जगह आपको फर्स्ट ईयर में मिलेंगी और कुछ जगह आपको ये सेकेंड ईयर में मिलेंगी, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो जो बायोकेमिस्ट्री है वो बीएससी सेकेंड ईयर तय करती है। क्या, ये आपको बीएससी सेकेंड ईयर मिल जाएगा, थर्ड पेपर। एंड बात करते हैं फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी स्पेशल जो रिफरेंस मैमल्स होते हैं उनकी बात करते हैं, खासकर ह्यूमन, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको सेकेंड ईयर का जूलॉजी मिल जाएगा। एंड बात करेंगे एनिमल, यहाँ पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी सेकेंड ईयर में ही है, ठीक। क्या है, सेकेंड ईयर में है। मतलब पेपर नंबर 2 हमारे लिए सेकेंड ईयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन 7 टॉपिक में से जो 4 टॉपिक होगा वो बीएससी सेकेंड ईयर से एंड 3 टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर से कवर कर किए जाएंगे, ओके। तो ध्यान देना, इन टॉपिकों को एकदम क्लियर करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। चलते हैं अब आगे, हम लोग टॉपिक को डिटेल कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इधर हमने इसके बारे में बता दिया आपको, पिछले भी वीडियो में बताया था, इस भी वीडियो में बता देते हैं कि यूपीएससी के ये ढेर सारे ब्रांचेज हैं। मतलब कुल 8 ऐसे यूपीएससी ऐसे 8 एग्जाम कराता है और 8 एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इसमें आईएएस सबसे बेस्ट वाला है यानी सिविल सर्विसेज,
एग्जामिनेशन जो IAS है वो सबसे बेस्ट रहा है अपने बच्चों के लिए। NDA भी है, CDS है, उसके बाद IES है, ठीक, क्या है IES है जिसको हम लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विस कहते हैं। ये भी पेपर आप IAS के अंतर्गत हो जाता है, मतलब उसी पेपर में हो जाएगा। एंड यहाँ पे CAPF है, मतलब ये ढेर सारे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। वीडियो के बाद मैं आपको लिंक दे दूंगा एप्लीकेशंस में, आप वहां विजिट कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो हमारी UPSC होती है, जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट, काफी ज्यादा कवरेज पार्ट्स होते हैं। और इसमें देखे कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री जिसके पास BSc की है, जूलॉजी की है, वो बड़ा आराम से इसको चुन सकता है। बात करेंगे UPSC की तो स्पेशली मेंस एग्जाम की बात करें तो 9 पेपर कंडक्ट होते हैं, 9 पेपर कराए जाएंगे। इन 9 पेपर में हमारे पास क्या होता है, GS के 4 पेपर होंगे। क्या होंगे? 4 पेपर GS के देने होते हैं। उसका भी वीडियो मैं लेके आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भाई बताएगा, एक एक लाइन बताएगा, एकदम पूरा गाइडेंस मिलेगी, जो भी चाहिए वो देंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, सब लेके जाना, सब मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद चलते हैं 2 पेपर हमारे पास क्या होगा, क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें इंग्लिश कंपलसरी है और भारत की कोई 8वीं जो सूची की भाषा है उसमें से कोई एक ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ही ले सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमको लैंग्वेज की पेपर होगी, क्या होगी, यहाँ पे क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर होती है। उसके बाद जो 2 पेपर होगा वो क्या होगा, ऑप्शनल होगा। क्या होगा, 2 पेपर ऑप्शनल भी होता है। और यहाँ पे स्पेशली क्या हमारे पास एसए का भी पेपर कराया जाएगा। इनको मिला के हमारे पास 9 पेपर कराएंगे जाएंगे, जो स्पेशली 1700 नंबर के 1750 नंबर को रिकमेंड करता है। ठीक, और यहाँ पे ऑप्शनल पेपर जो होता है वो 500 नंबर का होता है और इसमें एक पेपर जो होता है वो स्पेशली 250 नंबर का होता है। यानी कुल मिला जुला के ये जो पेपर होने वाला है ये कितने का होगा, ये 250 नंबर का होगा। कितने का होगा, 250 नंबर का होगा। इस चीज को आप जानते रहिएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ये सब मटेरियल मिलेगा कहाँ पे, ये मटेरियल मिलेगा आपका भाई अपना एप्लीकेशन देगा आपको पूरा रिकमेंड पढ़ने के लिए। ये 2021 के लास्ट तक पूरा एप्लीकेशन पे मटेरियल पढ़ जाएंगे, आप तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपका 2 सालों तक पूरे इसके साथ रहेगा। तो एप्लीकेशन में UPSC ऑप्शनल को विजिट करना ना भूलो, एक जोरदार लाइक वहां भी दबा देना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आपके उम्र का हो, प्यार दोगे, काम करने में मजा आएगा। आपके लिए डिजिटल बोर्ड हम लोग लेके आए ताकि आपको सही तरीके से मैं कवर करा सकूं। यहां भी बात करते हैं पेपर नंबर 1 की। यहां सबसे पहले बात करें पेपर नंबर 1 के बाद सेकंड की हम लोग, तो सेकंड में क्या देखते हैं, सेल बायोलॉजी में क्या क्या देखना होगा। 2 टॉपिक हमको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर फंक्शन, क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल एंड उसके ऑर्गेनेल्स की बात करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या देखना है स्टूडेंट, यहाँ पे न्यूक्लियस देखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल करना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर या गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, क्या लाइसोसोम, सेल डिवीजन। देखो मोस्ट टॉपिक, ये वाला टॉपिक बहुत बार पूछा होगा, सेल डिवीजन, उसमें माइटोसिस को भी देखना है, मियोसिस को भी देखना है, अर्धसूत्री विभाजन, और उसके बाद समसूत्री विभाजन की बात करेगा। उसके बाद हमको क्या देखना है, यहाँ पे स्पेंडल, ये देखो ये भी बड़ी क्वेश्चन आता है, माइटोटिक स्पेंडल क्या होता है एंड माइटोटिक अपर्चर्स क्या होते हैं, इनके बारे में, क्रोमोसोम मूवमेंट्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम टाइप्स क्या होता है एंड उसके पॉलीटोनिक कंडीशंस क्या होते हैं, लैम्ब ब्रूस गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, हेट्रोक्रोमैटिन क्या है एंड सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल का रेगुलेशंस कैसे होता है। ये पूरा डिटेल है, पूरा सेल बायोलॉजी भाई साहब कवर कर लिए UPSC वाले। ऐसा मत समझना कि UPSC वाले केवल GS पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। GS का पेपर नहीं लेंगे, वो सबका पेपर लेते हैं, सब इंपॉर्टेंट उनके लिए है। देख रहे हो ना कितना खतरनाक सिलेबस दिए हैं, और इसमें भी लंबा पेपर आएगा, 15 नंबर 25 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब स्पेशली यहां से बनते हैं। मैं अनसॉल्व लेके आऊंगा तो कराऊंगा वहां पे। ठीक, आगे बात करें, न्यूक्लिक एसिड को भी पढ़ना है एंड यहाँ पे टोपोलॉजी को भी पढ़ना है। तो न्यूक्लिक एसिड टोपोलॉजी क्या है, यहाँ पे DNA मॉर्फ और यहाँ पे क्या
स्पेशली मोटिफ की बात करनी है, यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशंस की बात करनी है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आरएनए प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके बाद ट्रांसलेशन क्या होगा, उसके बाद प्रोटीन की हम लोग फोल्डिंग कैसे करते हैं, क्या प्रोटीन फोल्डिंग कैसे करते हैं, उसके बाद उनका ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, सबको डिटेल करेगा भाई स्पेशली आपके इस सेकेंड पेपर के यूपीएससी ऑप्शनल के अंतर्गत सेल बायोलॉजी में। ठीक, अभी देखो और है, इसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन को देखना है, स्लिप्ट ऑफ जीन क्या होता है, जेनेटिक रेगुलेशन कैसे होगा, जेनेटिक कोडान्स क्या होते हैं, ये पूरा जेनेटिक्स से टॉपिक है दूसरे टॉपिक में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे होगा, वो बदल कैसे जाते हैं, उसके बाद उनका सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ पे हम ड्रोसोफिला को पढ़ेंगे, किसको, ड्रोसोफिला को पढ़ेंगे और ह्यूमन को पढ़ेंगे। तो ये मार्गन साहब जो थे वो ड्रोसोफिला की स्टडी करके बताए थे, तो ड्रोसोफिला को हम लोग कंप्लीट करेंगे स्पेशली दूसरे टॉपिक में। अब उसके बाद मेंडल्स लॉ देख रहे हैं, किसके, इनहेरिटेंस के, जो मेंडल के तीनों नियम होते हैं यानी तीनों लॉ होते हैं वो क्या होते हैं, तीनों को हम लोग कवर करेंगे स्पेशली। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है उसको भी डील करेंगे, या रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, लिंकेज सहलग्नता क्या होती है, मल्टीपल एलिस क्या होते हैं, किसको कहते हैं, युग्मक, क्या बहुयुग्मक क्या होते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीबॉडीज होंगे, कौन एंटीजेंस होगा, सबको डिटेल करेगा भाई आपका इसी पॉइंट्स में। उसके बाद पेडिग्री की बात करना, एनालिसिस देखेंगे, हेरिडिटी को डील करेंगे, उसके डिजीज को डील करेंगे स्पेशली किसमें, आदमियों के अंतर्गत, ह्यूमन के अंतर्गत कौन कौन से जेनेटिक डिजीज पाए जाते हैं, वो किस टाइप का लिंकेज दिखाते हैं, उनको भी हम लोग पूरा डिटेल करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, यानी इस पूरे पॉइंट्स में। आगे बात करेंगे यहाँ पे म्यूटेशन, होमोडिब्रिज के बेसिस पे म्यूटेशन देखना है। उसके बाद यहाँ पे म्यूटाजेनेसिस की बात करनी है कि म्यूटाजेनेसिस क्या होता है उसको डील करेंगे, यानी दो टॉपिक में। ये स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, 15 नंबर का क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा होगा, आप 10 साल का सिलेबस उठा के देख लो। ठीक, और 10 साल के पेपर में ये क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूं 5 बार तो आया होगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना है, ये बीएससी थर्ड ईयर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बीएससी थर्ड ईयर का पेपर नंबर 2 मिल जाएगा उसमें। प्लाज्मिड भी वही बीएससी थर्ड ईयर के पेपर नंबर 2 में मिल जाएगा। कॉस्मिड भी बीएससी थर्ड ईयर के 2 टॉपिक में मिल जाएगा। एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बीएससी थर्ड ईयर के दूसरे पार्ट मिल जाएगा। पूरा पढ़ाया है भाई, पूरा। पहले से यदि देखना चाहते हो कैसे होते हैं तो मैं पूरा पढ़ाया हूँ बीएससी थर्ड ईयर का। पेपर नंबर 1 जाके डील कर लो, जूलॉजी का नहीं, पेपर नंबर 2 डील करो, उसमें पूरा पढ़ाया हूँ। ये पूरा टॉपिक आपको डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद वेक्टर्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, पूरा मिल जाएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, डीएनए क्लोनिंग कैसे कराएंगे, और एनिमल क्लोनिंग क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसके मॉडल क्या होते हैं, ये पूरा टॉपिक आपको तो पहले ही फ्री में मैं दे दिया हूं यूट्यूब पे। पहली ऐसी कोचिंग है वीएनआर क्लासेस जो पूरी तरीके से जूलॉजी के हायर एजुकेशन पे डिपेंड है और हायर एजुकेशन के बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करने की बात करते हैं। पहले हमारे पास ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, पहले हमारे पास, उसके बाद हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पे शिफ्ट किया। अब आपका प्यार है कि हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे आ गए, केवल लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही है। उसके पीछे रीजन है कि हम लोग अभी इकोनॉमिक उतना डेवलप नहीं हो पाए हैं कि हम लोग लाइव क्लास के पूरा सॉफ्टवेयर का खर्च दे पाए। आपका प्यार रहेगा तो जल्दी हम लोग लाइव क्लास देंगे, बस प्यार बनाए रखो और शेयर और सब्सक्राइब करते रहना ताकि मजा आए काम करने में, क्योंकि हमको जॉब नहीं करना, हमको पढ़ाना है तो दम लगा के हम पढ़ाएंगे ताकि आपको बेहतर चीज मैं प्रोवाइड करा सकूं। ठीक, उसके बाद चलते हैं दूसरे टॉपिक को देखते हैं और उसी जेनेटिक्स में हमको क्या क्या देखना होगा। यहाँ पे जीन रेगुलेशंस को देखेंगे, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कैसे देखा जाएगा, यानी यूकैरियोटिक जीन का रेगुलेशन कैसे करेंगे, प्रोकैरियोटिक जीन का रेगुलेशन कैसे करेंगे, और यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक का एक्सप्रेशन कैसे होता है, यूकैरियोटिक का एक्सप्रेशन कैसे होता है, दोनों टॉपिक को डील करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल्स सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेल डेथ क्या होता है, उसके बाद डिफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक, तो सबको पूरा पैथवे देखेंगे किसका, स्पेशली पूरे के पूरे बॉडी में। ठीक, उसके बाद हमारे पास ये देखो बहुत बेहतर टॉपिक है, कहीं नहीं मिलेगा, ना बीएससी में है ना किसी में है, थोड़ा इंटर में पढ़ाया गया था। ओके, ठीक, यहाँ पे हम लोग RFLP देखेंगे, उसके बाद RAPD देखेंगे। ये देखो पूरा एक टेस्ट टाइप है, इनको आप छोड़े रखना।
ठीक, फुल फॉर्म देखने का मन करेगा तो पढ़ लेना बेटा। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशंस देखना है, किसका देखना है, यहाँ पे RFLP की देखनी है, इंडियन ने फिंगरप्रिंटिंग को देखना होगा। ये टॉपिक तो आप जानते होंगे इसका कैसे यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे राइजोम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, क्या टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे, एंड यहाँ पे ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट की क्या प्रोजेक्ट की बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बात करेंगे, जीनोमिक्स, हमारे पास प्रोमोटिक्स क्या होते हैं, इनको भी हम लोग डील करेंगे। यानी ये सबसे खतरनाक टॉपिक है। यदि बता दूं आपसे कि ये टॉपिक पूरा सबसे ज्यादा आपको कहीं रुलाएगा वो है जेनेटिक्स। पेपर नंबर 2 में सबसे ज्यादा बेहतर जो टॉपिक उठते हैं वो जेनेटिक्स से ही उठते हैं, इस चीज को आप ध्यान देंगे। ओके, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हमारे पास एवोल्यूशंस आता है, तो यहाँ पे थ्योरीज, आप एवोल्यूशंस में 3 थ्योरियां पढ़ाई जाएंगी, बड़ा आराम से पढ़ लेना, 7 प्रोसेस में खत्म हो जाएगा, एक क्वेश्चन इससे बनता है। उसके बाद थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशंस को देखेंगे, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ को देख लेंगे, नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल ऑफ म्यूटेशन देखेंगे, इन किसमें, एवोल्यूशन में, यानी जब हमारा जब विकास हो रहा था तो उसमें क्या म्यूटेशन का, उत्परिवर्तन का कितना योगदान रहा है, सबके बारे में डिटेल करेगा टॉपिक। आगे चलते हैं, एलिमेंट्री पैटर्न्स की बात करेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर ड्राइव क्या होता है उनको भी डील कर लेंगे हम लोग, ये भी देखो नया टॉपिक आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मिमिक्री क्या होती है, इनको भी डील करेंगे। ठीक, वेरिएशंस क्या होते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या आइसोलेशन क्या होता है। ठीक, तो आइसोलेशंस को डिटेल करना है इस टॉपिक में। ठीक, उसके बाद स्पीशीज क्या होती है, इनको भी देख लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग तीसरे टॉपिक में बढ़ेंगे तो इवोल्यूशंस ऑफ हॉर्सेस, यानी हमारे पास हॉर्सेस में स्पेशली इवोल्यूशंस कैसे हुआ। एलिफेंट की बात करेंगे हम लोग, हाथी की बात कर लेंगे, आदमी की बात कर लेंगे, यूजिंग फॉसिल डाटा, यानी इनकी हम लोग क्या करेंगे, तीनों की, हॉर्सेस की, एलिफेंट की और मेन की, तीनों की यूजिंग फॉसिल डाटा के बेसिस पे देखेंगे कि जो फॉसिल है, जीवाश्म होता है, उसका कैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हॉर्डी वेनबर्ग लॉ, ये देखो, ये इंटर में आपको पढ़ाया गया होगा, बीएससी में मिल जाता है। तो हॉर्डी वेनबर्ग लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लगभग 4-5-10 सालों में देखेंगे, 4-5 बार तो पूछा ही होगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो ये ड्रॉफ्ट को देख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनिमल देखने, क्या देखने, ड्रॉफ्ट देखने, ढेर सारे जो हमारे सेंट्रल ड्रॉफ्ट होते हैं या कंट्री ड्रॉफ्ट होते हैं, ठीक, उनको पूरा ड्राफ्टिंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे, स्पेशली किसके साथ, डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, हमको सिस्टमैटिक्स की बात करनी है। सिस्टमैटिक में क्या देखना है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, क्या जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को डील करेंगे। इंटरनेशनल कोडांस क्या होते हैं, उनको कोड्स क्या होते हैं उनको देखेंगे। ठीक, और हमारे पास क्या हो जाएगा, टेक्सोनॉमी देखेंगे, किसके बेसिस पे, यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी को देखेंगे एंड बायोडाइवर्सिटी को डील किया जाएगा। यानी ये टॉपिक छोटा होता है, इससे कुल एक क्वेश्चन हर साल पूछेगा, क्या एक क्वेश्चन तो बनता ही है। आगे बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड रोल पढ़ना है, क्या योगदान पढ़ने और संरचना को देखनी है। कहाँ पे, हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट, फैटी एसिड, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, ठीक, उसके बाद प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक, और यहाँ पे हम लोग पूरा बायो इंजीनियरिंग की जो बात करेंगे, क्या क्या होते हैं, यानी कुल मिला जुला के 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को देखेंगे डिटेल करके। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे, क्रेब्स साइकिल्स, यानी पूरा हम लोग देखेंगे, रिस्पायरेशन मैकेनिज्म पूरा। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे सेल के अंदर, ऑक्सीडेटिव मटेरियल्स क्या होते हैं, फास्फोरिलेशंस क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशंस क्या होते हैं, रिलैक्सेशन कैसे होता है, एटीपी साइकिल क्या है, यहाँ पे क्या बोलता है, साइक्लिक एएमपी क्या है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक, और उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसके रोल क्या होते हैं, सबको डिटेल करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या देखेंगे, हार्मोन क्लासिफिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही दमदार टॉपिक होने वाला है। तो हार्मोन क्लासिफिकेशन देखेंगे, स्टेरॉयड को देखेंगे, पेप्टाइड हार्मोन्स दोनों देखेंगे, स्टेरॉयड को भी देखेंगे और पेप्टाइड को भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बायोसिंथेसिस की बात करेंगे, उसके फंक्शंस के बेसिस पे कि हमारे बॉडी के अंदर कैसे उसका सिंथेसाइज करते हैं और वो क्या क्या फंक्शन करेगा, सबको डिटेल करेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं एंजाइम की टाइप को डील कर लेंगे, पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है उनको भी डील करेंगे। हमारे पास विटामिन आ जाएगा, कोएंजाइम आ जाएगा। ठीक,
कोएंजाइम को इधर ही रख देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन को, कोएंजाइम को रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एमिनोग्लोबिन की बात कर लेंगे और इम्यूनिटी की बात कर लेंगे। ये देखो इम्यूनिटी जो छोटा सा टॉपिक दिखाई दे रहा है, इतना छोटा सा इम्यूनिटी नहीं है, बहुत बड़ा होगा, बस देखने में छोटा सा लग रहा है। पढ़ेंगे तो कम से कम 10 वीडियो बनेंगे उसी पे। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या क्या है, यहाँ पे कंपोजिशंस की बात करेंगे, उनका स्पेशली हमारे बॉडी की कंपोजिशन कैसे है और कंट्रैक्शन कैसे हुआ है किसकी, हमारे बॉडी में ब्लड की। तो ब्लड ग्रुप को हम लोग पहले देख लेंगे, RH फैक्टर देखेंगे। क्या, RH फैक्टर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, किसमें, आदमियों में, फैक्टर एंड मैकेनिज्म ऑफ। ठीक, हमारे पास क्या होता है यहाँ पे क्या, हाँ कहाँ गया, मैकेनिज्म ऑफ स्पेशली कोलुगुलेशंस देखेंगे। ठीक, आयरन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस क्या होता है हमारे बॉडी में, थर्मो रेगुलेशंस क्या होते हैं, एंटीकोलिजेंस क्या होते हैं, उनको भी डील करेंगे। ठीक, इस चीज को ध्यान देना कि हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं, क्या ब्लड को थक्का जमाने वाले कौन से पदार्थ हैं और ब्लड को थक्का न जमाने के लिए कौन कौन से पदार्थ यूज करते हैं हमारे बॉडी में इंटरनल, हम उनको डील करेंगे। ठीक, उसके बाद हीमोग्लोबिन बड़ा आराम से देखेंगे हम लोग, कंपोजिशंस, टाइप, रोल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे करते हैं, सबका डील करेंगे। किसके बॉडी बेसिस पे, हीमोग्लोबिन के बेसिस पे। आगे यहाँ पे डाइजेशन देखेंगे, एब्जॉर्प्शन देखेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स का, लीवर का, पेनक्रियाज का और यहाँ पे स्टेटाइन ग्लैंड्स का। कुल मिला के यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स के नहीं, यहाँ पे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करने वाले हैं। उसके बाद एक्सक्रीशंस में बढ़ेंगे आगे, तो नेफ्रॉन का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। ये 25 नंबर में क्वेश्चन आता है, कितने, ये 25 नंबर में क्वेश्चन आता रहता है हर साल। ठीक, मतलब 1-2 साल का अंतर देके नेफ्रॉन की बात कर लेंगे। रेगुलेशंस कैसे होता है किसका, यूरिन फॉर्मेशन का, यानी यूरिन जो बन रहा होगा तो स्पेशली उसका रेगुलेशन कैसे करेंगे उसको भी डील करेंगे। उसके बाद आस्मो रेगुलेशंस की बात करेंगे। उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं अलग अलग एनिमल्स में, उनको डील किया जाएगा। देखो ह्यूमन नहीं बोला है, ये बस एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोल रहा है, कोई भी रेफरेंस एनिमल नहीं बोल रहा है, तो आपको डिटेल करना होगा पूरा सारे क्राइटेरिया को। ये चीज आपको याद रहे, यूपीएससी की सबसे बड़ी खासियत होती है छुपा दुस्तम होता है, पता नहीं क्या क्या पूछता है, लास्ट में बोलेगा भाई साहब तुमने तो किया ही नहीं, चल बाहर निकल। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना। और उसके बाद मसल्स में हम लोग क्या देखेंगे, मसल्स के टाइप देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, उनका कंट्रक्शन देखेंगे, कैसे पिचकता कैसे फूलता है। ऑफ स्केलेटल मसल्स को देखा जाएगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज हम जो करते हैं, हमारा तो हम तो पतले खासे हैं, जो मोटे खासे होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें मसल्स में क्या परिवर्तन हो रहा है उनको हम लोग डील करेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद न्यूरॉन्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे न्यूरॉन्स इम्पल्स क्या होता है, उनका ट्रांसमीटर कैसे जाता है उनको डील किया जाएगा। अब उनमें कंडक्शन कैसे होती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है। सिनेप्टिक ट्रांसमिशंस क्या होते हैं, क्या सिनेप्टिक ट्रांसमीटर, मतलब एक जगह से ऐसे जाके ये ऐसे है, ठीक, इसमें एक घुंडी लगी हुई है, तो ये कैसे यहाँ पे पूरा मटेरियल इसमें दे रहा है, पूरा डिटेल करके इस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। किसमें, सिनेप्स में, जिसको हम लोग सिनेप्टिक घुंडियाँ कहते हैं, सिनेप्टिक बटन कहते हैं, लास्ट में वो जाके क्या बनता है, सिनेप्स बनता है। ठीक, उसको डील किया जाएगा। विजन क्या होता है, हेयरिंग क्या होता है, ठीक, उसके बाद यहाँ पे ऑल फंक्शंस की बात कर रहा है ऑफ मैन, हम लोग देखेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे, ठीक, हम लोग महसूस कैसे करेंगे, सूंघेंगे कैसे, ये पूरा टॉपिक इसी में देखें, यानी देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला है। ठीक, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को कैसे छोड़ देंगे भाई, रिप्रोडक्शन को भी पकड़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्यूबर्टी हो जाएगी एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मेनोपॉज इन हार्मोन्स की बात करेंगे। ठीक, तो ये टॉपिक आपका पूरा फिजियोलॉजी से खत्म हो जाएगा। बाद में बचता हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी 7वें नंबर पे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या क्या देखना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, यानी पूरा जो टॉपिक होगा वो गैमेटोजेनेसिस पे ही बेस्ड होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे, स्पर्म्स का बनना, कंपोजिशन ऑफ सीमेंस, यानी जो ह्यूमन के सीमेंस होते हैं मेल के, वो कैसे होते हैं, उनका कंपोजिशन क्या होता है, इन विट्रो एंड इन हमारे पास वीवो, यानी अंदर वो बाहर हमारे पास यहाँ पे क्या कॉपुलेशंस की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, किसी भी स्पेशल मैमेलियन स्पर्म्स की बात कर रहा है, किसी भी मैमेलियन स्पर्म्स को आप स्पर्म को दिखा सकते हो, ह्यूमन वहां पे जरूरी नहीं है। ठीक, उसके बाद oogenesis क्या है, फीमेल में एग का फॉर्मेशन कैसे होगा उसको डील करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटी पे
टेंसी की बात करता है, फर्टिलाइजेशन की बात करेगा, ठीक। उसके बाद मार्फोजेनेसिस की बात करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, मार्फोजेन की बात करेंगे। एंड ब्लास्टोजेनेसिस क्या है, ठीक। उसके बाद स्टॉप क्या बोलते हैं इसको, बॉलीजमेंट बोलते हैं ऑफ बॉडी एक्सिस, ठीक। ये बॉडी एक्सिस फॉर्मेशन को देखना है। फैट मैप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैट मैप, गास्टुलेशन इन फ्रॉग, क्या मेढक में कैसे गास्टुलेशन होता है, अंडा कैसे बनेगा, चिक की बात कर रहा है। जीन इन डेवलपमेंट, क्या जीन इन डेवलपमेंट ऑफ चीक, चीक यानी छोटा सा कोई चिक है, चिक बच्चा है, उसमें अंडा, चूजा है, चूजे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, जीन का। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, और स्पेशली होमेटिक जीन देखते हैं, क्या होमेटिक जीन से बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ आई, हमारा आँख कैसे बनता है इसकी बात करेंगे। उसके बाद हॉट एंड हमारे प्लेसेंटा इन मैमल्स, यानी प्लेसेंटा इन मैमल्स की मतलब कि हमारे पास डेवलपमेंट कैसे होगा प्लेसेंटा से हॉट का, आइस का, और ठीक हॉट और आइस को डील करना है। यहाँ पे सेल और लिंगेज की बात कर रहा है, सेल टू सेल इंटरेक्शंस की बात करेंगे, जेनेटिक्स की बात करेंगे एंड इंट्रोड्यूस करेंगे स्पेशली यहाँ पे क्या, टेट्रोजेनेसिस की, ठीक। उसके बाद थायरॉक्सिन इन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस की, यानी मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, थायरॉक्सिन उसको कंट्रोल कैसे करता है, पूरा डिटेल करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। किसके, एम्फीबिया में, ह्यूमन नहीं में, एम्फीबिया में बात कर रहा है। उसके बाद सेल डेथ क्या होता है, नियोटिनी क्या होता है, नियोटिनी वैसे क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा, सेल डेथ भी आपको पढ़ाया गया होगा, आप ध्यान दिए होंगे तो मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद डेवलपमेंटल जीन इन ह्यूमन, यानी डेवलपमेंटल जीन्स ऑफ ह्यूमन में कैसे जीन का डेवलपमेंट हो रहा है उसको डील करेंगे, ठीक। यहाँ पे विट्रो फर्टिलाइजेशन, अंदर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर कैसे करेंगे, क्लोनिंग कैसे कराएंगे, देखो एम्ब्रियो ट्रांसफरिंग इस समय बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है, ठीक। उसके बाद हम लोग स्टेम सेल की बात करेंगे, उनके सोर्सेस क्या होते हैं, टाइप्स कैसे होते हैं, यूज क्या होगा स्पेशली ह्यूमन के स्वास्थ्य में, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, बायोजेनेटिक लॉ, क्या देखेंगे, बायोजेनेटिक लॉ हमारा लास्ट टॉपिक होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का शायद, ठीक। हाँ, खत्म हो गया, ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेके आपके लिए नया इसी यूपीएससी सीरीज का अगला वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।